हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा इलेक्ट्रिकल पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यानी फार्म भरने से पहले किन किन बातों पर आपको ध्यान देना होगा और कौन कौन सी वो ज़रूरी बातें हैं जिससे कि वेरिफिकेशन के समय आपको कोई भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, तरह तरह के सवाल हैं, तो आज आपके इस वीडियो में सारे जो सवाल हैं उनका जवाब बिल्कुल आपको प्रॉपर वे में मिल जाएगा आपको, और आपको बिल्कुल असुविधा नहीं होगी वेरिफिकेशन के दौरान, और ना ही किसी समस्या का आपको सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में तकनीशियन ग्रेड सेकंड की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन कल की डेट में जारी कर दिया गया है। तो एक बार मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, विज्ञापन संख्या आपका 10 VSA 2022 तकनीशियन विद्युत, जिसमें पोस्ट कोड की बात करें तो 826। और एक बात इसमें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, सबसे पहले काफ़ी बच्चों के इसमें कमेंट आए कि सर ये वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की है या ट्रांसमिशन की है। तो दोस्तों इस पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। दोस्तों वीडियो में आपको सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अंत तक बने रहना है, क्योंकि आप पूरी वीडियो नहीं देखते हो और बाद में फिर तरह तरह के सवाल करते हो, तो उससे अच्छा रहेगा कि आप पूरा वीडियो को देखें। और आपको ज़्यादा टाइम लगता है तो आपको वीडियो को आपको स्पीड में करके आप यानी 2x या आपका 1.5 गुना करके आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो विज्ञापन संख्या 3 आपका 10 VSA 2022 है। और दोस्तों ये जो इसमें पोस्ट हैं अनरिजर्व की 357 है, 241 ये आपकी पोस्ट OBC की है, 187 SC की हैं और ST की 17 हैं और 89 वैकेंसी EWS की हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ये जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, इसमें ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों की वैकेंसी है। इसमें बात करते हैं तो लगभग 190 से 200 के आसपास जो पोस्ट हैं वो आपकी ट्रांसमिशन के लिए हैं। अब वो डिपार्टमेंट चाहेगा कि किसको ट्रांसमिशन देना है या किसको ट्रांसमिशन नहीं देना है, किसको डिस्ट्रीब्यूशन देना है, किसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देना है, वो डिपार्टमेंट का मैटर है। वो अपने स्तर से वो आपको सीट का आवंटन किया जाएगा। सिर्फ आपको वेरिफिकेशन के दौरान आपसे चॉइस मांगी जाएगी और वहाँ से ही आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, दोस्तों आगे चलते हैं। जो रिक्ति है उसका घटाने और बढ़ाने का जो आपको जो अधिकार है वो पावर कॉर्पोरेशन के पास सुरक्षित है। अब दोस्तों इसमें आपसे कहा गया है कि विज्ञप्ति आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड यानी आपके पास कोई पहचान पत्र आपके पास होना अनिवार्य है। और इसमें आपको कहा गया है कि जो आपका है विज्ञापन पद आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में जो आपका CBT जो एग्ज़ाम है वो एक से अधिक पाली में आपका हो सकता है, यानी अभ्यर्थी ज़्यादा होते हैं और तो व्यवस्था करने के लिए आपका जो परीक्षा है वो आपका शिफ्ट में भी किया जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या अन्य विभाग से सेवा निकासित व्यक्ति उपरोक्त पदों हेतु आवेदन नहीं कर सकते हैं, यानी एक्स सर्विसमैन की इसमें आपको कोई वैकेंसी नहीं है, और या किसी कारण वो निकाल दिए गए हैं तो वहाँ से उसके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। वेतन की बात करें तो वेतन इसमें दोस्तों आपका लेवल 4 आपका 28,000 इसमें बेसिक रहने वाला है। नोटिफिकेशन में 27,200 है, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग 28,000 से होगी। तो पेमेंट की बात करें तो पेमेंट बहुत अच्छा खासा है, लगभग 39,000 के आसपास आपको ग्रॉस सैलरी आपकी मिल जाएगी। अब बात करते हैं शैक्षिक योग्यता, यानी आपके पास ITI इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल और आपका इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत आपका 2 साल का ITI आपके पास होना चाहिए। और दोस्तों इसमें नोट करके लिखा गया है, दूरस्थ शिक्षा माध्यम से अथवा अनुभव के आधार पर प्राप्त अथवा वंचित ट्रेड के अतिरिक्त समकक्ष तकनीकी प्रमाण पत्र आपका मान्य नहीं होगा। यानी आपकी जो ITI है वो प्रॉपर आपको 2 साल आपने टाइम दिया हो और 2 साल की ITI हो, आपने डिस्टेंस के माध्यम से नहीं की गई हो और आपको रेगुलर आपने ITI की हो तो आपका मान्य होगा। अब दोस्तों बात करते हैं, जो आपका है डेट वो आपकी 18 से 40 वर्ष के इसमें आपको लिए जाएंगे, और उसमें छूट आपकी जो होती है वो आपकी उस प्रकार रहेगी, यानी OBC के लिए 3 साल, आपका SC ST और SC के लिए 5 साल, ये इसमें छूट रहने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं, तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं, जो अप्रेंटिस वाले छात्र हैं उनको इसमें क्या वेटेज मिलने वाला है। यानी आपका अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत अप्रेंटिस प्राप्त अभ्यर्थियों को निर्धारित आयु से अधिक आयु होने की दशा में आपको 2 साल की आपको छूट दी जाएगी। और दोस्तों आगे चलते हैं, जो फीस है आपकी वो आपकी जनरल OBC के लिए 1180 रुपये है और ST ST के लिए आपका 826 रुपये
आप डेबिट कार्ड, एटीएम, ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से और बैंक के द्वारा भी आप जमा कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं, यानी क्या क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए और कौन कौन से आपके पास प्रमाण पत्र होने चाहिए। यदि आप ओबीसी से आपका बिलोंग करते हैं, जो आपका प्रमाण पत्र है वो आपका 31 मार्च 2022 के बाद आपका होना चाहिए। अब काफ़ी बच्चों की ये कमेंट करें कि सर यदि एप्लीकेशन भरने के दौरान तब तक नहीं बन पाया तो क्या करें। तो दोस्तों जो आपके पास पुराना प्रमाण पत्र है आप उसको लेकर भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको वेरिफिकेशन के समय जो आपको टाइम दिया गया है 31 मार्च 2022 के बाद का आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं जो मूल निवास है आपका, वो आपका 31 मार्च 2019 के बाद का आपके पास होना चाहिए, तभी आपका वेरिफिकेशन होगा, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की भी यही कैटेगरी है, यानी 31 मार्च 2022 के पास आपका पास होना चाहिए। अब इसमें 2 गुने छात्रों को लिया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद आपको फाइनल अलॉटमेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, चयन प्रक्रिया आपकी होगी, लिखित परीक्षा आपकी होने वाली है, 2 घंटे की परीक्षा, 3 घंटे की परीक्षा होगी, जिसमें आपके पहले आपकी जो पार्ट होगा उसमें आपके CCC नाइलेट लेवल के जो आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 1/4 की नेगेटिव होगी और आपको 20 अंक आपको लाना होगा, अन्यथा आप 20 वर्ष लाना आपको अनिवार्य होगा, अन्यथा आप बिल्कुल सिलेक्शन आपका बिल्कुल बाहर हो जाओगे सिलेक्शन से। अब दोस्तों बात करते हैं जो आपका जो मेन टारगेट है, उसमें आपको कुल 200 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके 150 टेक्निकल होंगे और 50 आपके नॉन टेक्निकल होंगे। नॉन टेक्निकल का वेटेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार से आपका रहने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं जो आपका एप्लीकेशन है वो वेबसाइट के माध्यम से आपका इस प्रकार से अप्लाई किया जा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों, काफ़ी बच्चों की ये क्वारी है कि सर हमारा हाई स्कूल में ग्रेस मार्क है, क्या हम फार्म भर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, आप फार्म बिल्कुल भर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्रेस मार्क से आपको कोई लेना देना नहीं है, आप बिल्कुल पास होना चाहिए, आप फार्म भर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। काफ़ी बच्चे ये कमेंट करेंगे कि सर हमारे पास CCC का सर्टिफिकेट नहीं है। तो दोस्तों CCC सर्टिफिकेट से कोई लेना देना नहीं है, आप बिल्कुल फार्म भर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन में से आपको 20 नंबर लाना होगा और आपका क्वालिफाई हो जाओगे। दोस्तों बात करते हैं अप्लाई की, तो आपका जो अप्लाई है वो आपका 27/9/2022 से लेकर 19/10/2022 तक आपका रहने वाला है। इसके मैं आपको सलाह देता हूं कि जैसे ही आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो तुरंत आप अपना फार्म नोटिफिकेशन एक बार पढ़ के अच्छे से आपको भर देना है, क्योंकि आने वाले समय में फिर आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि साइड वगैरह की दिक्कत हो जाती है। अब दोस्तों परीक्षा की बात करें तो परीक्षा आपकी नवंबर 2022 के चौथे सप्ताह में बताई जा रही है, तो संभवतः यही टाइम रहेगा और इसी टाइम पर आपकी परीक्षा भी हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।